हुई फतेह बुलंद करिए, कोई रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। प्यारे खालसा जीओ, अज आपां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन हजूरी विच उन्हां प्यारियां दी याद विच बैठे हाँ खालसा जीओ, जिन्हां ने सतगुर सच्चे पातशाह जी का सिमरन करके, सतगुर सच्चे पातशाह जी का भजन करके उन्हां दे प्रतख दर्शन किए। संत बाबा निधान सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी, संत बाबा आत्मा सिंह जी ते संत बाबा शीशा सिंह जी। इन्हां दी याद विच आपां अज धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र हजूरी च जुड़े हाँ। प्यारे खालसा जीओ, एक पुरानी वार्ता है। एक सूफी फकीर होए। सूफी खालसा जीओ इस्लाम धर्म दे नाल उन्हां दा लिंक रहिंदा। वो स्टेज ते बोल रहे सी, जिवें अज आपां समागम ते सारे महापुरुष इकट्ठे होए, बंदगी वाले, नाम जपण वाले, सिमरन करन वाले। उन्हां महापुरखां दी एक खूबी सी खालसा जीओ, जदों बोलदे सी ना, सिर्फ इस्लाम धर्म नहीं उन्हां नूं सुणदा सी, उन्हां दे मुरीद ही नहीं उन्हां नूं सुणदे सी, उन्हां नूं हर संप्रदाय दे जग्यासू सुणदे सी। क्योंकि कमाई सी खालसा जीओ। जद साधु बोलदा ना, जिवें बंदूक चलदी फिर निशाने तोड़ के रख देंदी, तो जद महापुरुष बोलते सी ते सारे जग्यासू ते हर धर्म के जग्यासू उन्हां दे सामने बैठ के सुनते सी। स्पीकरां दा सिस्टम नहीं सी। जदों मेरे विद्यादाते बाबा हरदीप सिंह जी एक दिन मैनू पूछण लगे, तू कथा तो सुनदा पर बहिंदा किथे? मैं कहा महाराज मैं आप जी के पिछे बैठ के जंगले के लागे बैठ के कथा सुनदा। कहण लगे नहीं, जिस वेले कथा सुननी तो सामने बैठ के सुननी, वक्ते दे अखां विच अखां पा के सुननी। ज्ञानी मान सिंह झौल जी ने कहा, वो महापुरख जदों बोलते सी ते सारे संप्रदाय के लोग सुनते सी। अज साडे पंथ विच भी इहो जे महापुरुष होए खालसा जीओ, जिन्हां नूं सारे संप्रदाय के लोग सुनते सी। किसी वेले मैंने इस स्टेज तो बाबा ईश्वर सिंह जी की वार्ता आप जी ने सुनाई सी कलकत्ते वाली, ते बुजुर्ग मिले सी कलकत्ता दे। वो कहण लगे, सिंह साहब जी जदों महापुरुष आंदे सी ना बाबा ईश्वर सिंह जी, तो उस वेले हर संप्रदाय के मुखी आके सामने बैठ के उन्हां दा कीर्तन, उन्हां दा लैक्चर, उन्हां दी कथा सुनते सी। ते पंथ विच इहो जे बड़े विद्वान होए हन। तो प्यारे खालसा जीओ, बाबा काला सिंह जी भी अमृत संचार बारे बोले तो मेरा ध्यान उस एक पासे चला गया सी। मैनू बाबा करतार सिंह खालसा भिंडरां वाले की याद आ गई जदों अमृत संचार की गल की। चलो आपां वो वार्ता रहण दईए, महापुरखां की सूफी फकीर की वार्ता कहिए। वो सूफी फकीर बोलते बोलते, क्योंकि जिहड़ा वक्ता हुंदा ना खालसा जी, वो सामने वालियां नूं वेख के बोलदा कि इहदे उत्तों की गल जा रही कि थल्लों की गल जा रही। पर जिहड़ा सियाना टीचर हुंदा ना, वो आखिरी विद्यार्थी नूं देख के पढ़ाउंदा कि उहदे भी समझ विच आ जावे। सूफी फकीर बोलन लगे कि मुरीदो हर जग्यासियो अल्लाह अल्लाह करया करो। यानी उन्हां दी वार्ता हैगी, अपना मतलब वाहिगुरू वाहिगुरू करया करो। उहदे विच ना तुहाडे रिजक विच बरकत होवेगी, तुहाडे जिंदगी विच सकून मिलेगा, तुहाडे मन नूं सकून मिलेगा, तुहाडी हर इच्छा पूरी होवेगी। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने कहा ना, सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ, सब वडियाइयां हर नाम विच हर गुरमुख ध्याइए, जो मंगिए साही पाइए, जे नाम चित लाइए। फिर सतगुर सच्चे पातशाह जी ने एक थां ते कमाल कर दी थी, अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। सतगुर सच्चे पातशाह जी नाम जपण वाले आंदे ना, इहो जे काम भी पूरे कर देंदे जेड़े उन्हां नूं चित चेते भी ना होवे। तो महापुरुष बोल रहे सी ते सामने जग्यासू बैठा होया सी, ते वो सोच रहा सी महापुरुष की बोल रहे। कहते अल्लाह अल्लाह कहण नाल, वाहिगुरू वाहिगुरू कहण नाल इन्ने कम हो जाते, एक नाम ते इन्ने कम।
यानी उन्हें एक तर्क जी मन विच उठाई, बोलिया नहीं मूँहों ने, तो वो मन में इच्छा कहन लगा वाहिगुरू वाहिगुरू अल्लाह अल्लाह करन दे नाल इन्नियां इच्छा किवें पूरीआं हुंदियां। अज खालसा जी असीं भी यही थां खलोते हुए हैं, सानू भी विश्वास नहीं है गुरमंत्र मूल मंत्र ते, भावें जो मर्जी तुसीं नाराज हो मेरे ते, साडे मन विच भी मूल मंत्र करदिआं इच्छा हुंदी कि यार ये काम होवेगा कि नहीं होवेगा। वाहिगुरू मंत्र पढ़दिआं ये कहंदे कि अब पता नहीं ये काम होना कि नहीं होना, किसे ना किसे मन भी कोने विच ये आवाज़ निकलदी रहिंदी। बाणी पढ़दिआं कहंदे यार पता नहीं इन्ना वड्डा कारज है बाणी पढ़न नाल सर होएगा कि नहीं। साडे कोल भी आउंदे ना बहुत संगतां मिलण आउंदियां रात नूं, कहंदे बाबा जी घर भी शांति नहीं रहिंदी। मैं कहंदा यार बाणी पढ़िया करो, नहीं बाबा जी तुसीं अरदास कर दिओ। कई आंदे जी हुण ते बहुत संगत बाहर जाण दी तैयारी कीती, रहना कोई नहीं चाहता पंजाब विच। वो कहते बाबा जी बाहर का वीज़ा लग जाए। मैं कह रहा इन्नी भी नहीं मूल मंत्र की माला फेरिया करो। वो कहते नहीं बाबा जी तुसीं अरदास कर दिओ। एक जना मैनू कहन लगा बाबा जी कोई तवीत नहीं दे देंगे तुसीं। मैं कहा तेरा बेड़ा तर जा। मैं छड्डो, कहते कोई तवीत है तो दे दो, कहते मैं नाल रखूँगा तो जहाज भी बह के चल जावांगा। अज असी खालसा जी इत्थे खलो गए आके, सानू नहीं विश्वास। हुण नास्तिकता ही होगी ना एक तरह की, कईयां दी नास्तिकता बहुत वड्डी चोट मार रही अजकल पंथ विच। एक बीबी आई सी कॉलेज विच पढ़दी सी, वो कहने लगी बाबा जी मैं अमृत छकना। मैं कहा तू रोकिया किसने? मैं कहा जे चंगियां गल्लां नूं पुछना नहीं चाहिए, जे सतगुरां नूं पुछे ना चंगी गल वास्ते महाराज कहंदे नह विलंब धर्मं, देरी नहीं करनी धर्म वास्ते, मन बड़ा बेईमान है उस वेले बदल जाता। मैं कहा तू अमृत छक लै। तो उन्हें कहा नहीं बाबा जी मेरा परिवार भी इत्थे आया होया, तो परिवार ने कहा तू अमृत नहीं छकना। मैं कहा तू परिवार नूं की वेखदी, तू अपना लोक परलोक सवार, तू अपना नाम जप, तू अपनी बंदगी कर। उन्हें थोड़ी हल्लाशेरी हुई, फिर दूजे दिन होर आ गई, आके तो रोन लग पई। कहने लगे बाबा जी, कहने लगे घर वाले ने कह देता जे अमृत छकिया तू तेनू घर विच ही नहीं पैर रखण देना सी, तू साडे लिए मर गई असीं तेरे लिए मर गए। वो बेचारी ससो पंच विच पै गई। सो खालसा जी अज आपां इत्थों तक भी आ गए, क्योंकि झूठ का पसारा है खालसा जी, झूठ का ही बोलबाला है। इस दे विच सच के मार्ग से चलना बड़ा औखा है खालसा जी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा औखा है तो बड़ा ही महंगा सौदा हैगा। जेड़े जेड़े भी इस मार्ग से चले सारियां तो पहले परिवार ने उन्हां दी रुकावट पैदा की थी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी इस गल की गवाही देंदे, हमरे कुल कौने राम कहो। कबीर दी माता ना बेचारी दुखी हो गई सी, कबीर नूं वेख वेख के दिन रात माला लेके फिरदे रहिंदा। बस वो साधुआं नूं बुला लैंदा, रोटियां बनाओ, जिवें इन्हां दी माँ बैठी हुंदी परोठे बनाओ, माँ भी बड़ी गुस्से च हुंदी। उन्हें सारियां आंटियां नूं इकट्ठियां कर लिया गुआंढण दियां, तो कहने लगे हमारे कुल कौने राम कहो। कहने लगे तुहानूं पता साडे कुल किसी ने राम किया? फिर उन्हें गुस्से च आके कहे जब की माला लई निपूते। निपूते खालसा जी अर्थ होंदा औंतरे दा, तो कबीर नूं भी नहीं छड्डिया तो आपां किहड़ी घास दी मूली हैगी। तो उन्हें कहा दो अर्थ महा विद्यादातियां ने पढ़ाए। पहले तो उन्हें गालां कढ़ी रामानंद नूं, कहंदे ओहदा बेड़ा तर जाए हरामी दा। कहने लगे औंतरे दा मेरे बेटे नूं जिहड़ी माला दे दित्ती ते हुण माला फड़ के नाम जपदा रहिंदा। ते दूजा अर्थ हैगा जबकि माला लई नहीं पूते, जदों दी औंतरे कबीर ने माला फड़ी ना तब ते सुख ना पयो, सुख ही उड़ गया घर विचों। इन्नियां रुकावटां आईयां खालसा जीओ भगतां नूं भी। जिहड़ा इस रस्ते ते चलदा खालसा जीओ भगती के रस्ते ते चलदा, उस वेले परिवार दे मैंबर कहंदे किहड़े पासे लगे, परिवार ही ढिक्का सिंह बन जाता पहले। तो फिर परिवार तो बाद फिर संसार, संसार भी कहता यार किहड़े पासे लग पिया, तू नाम जपदा रहिंदा काम करिया कर। ते सतगुरां नूं पुछया महाराज संसार क्यों उलट रहिंदा भगतां दे? महाराज ने कहा भगतां दे संसारिया जोड़ कदे ना आया, जोड़ नहीं आउंदा इन्हां दे विच, इस करके ये उल्ट ही रहिंदे। तुसी भी इस पासे लगोगे ना तो कोई ना कोई तुहानूं रोकेगा, किहड़े किसे किहड़े पासे मुँह चुक के तुर पिया तू। वो कमा कुछ कुछ कर,
खालसा जीओ जिन्हां जिन्हां ने इस भगती विच लगना होए वो किसी की परवाह ना करे। एक नदी का उदाहरण है, खालसा जी उस वेले नदी चलती ना, जदों समुद्र नूं मिलदी नदी तो रस्ते विच बड़ियां रुकावटां होंदियां, उन्होंने वड्डे वड्डे पहाड़, वड्डे वड्डे चट्टान, वड्डे वड्डे खाइयां खड्ड, पर जिहड़ी नदी है ना वो चलती रहिंदी, जिथे रुकावट आउंदा उत्थे सगों तेज हो जाती। इस करके जिथे भी रुकावटां पैण खालसा जीओ भजन नहीं छड्डना, बंदगी नहीं छड्डनी, रुकावट का मुकाबला निमरता नाल करना, घर विच कलेश भी नहीं पाउणा, डंडा सोटा नहीं खड़काउंदे रहना, भांडे नहीं वजाउंदे रहने, उन्हां दा मुकाबला निमरता नाल करना, हथ जोड़ के करना ते अपनी भगती चालू रखनी। भगत प्रहलाद होया खालसा जीओ, जिसने भगती की, उन्हां दा इतिहास तुहानूं सारिआं नूं पता। भगती करदा सी, रब नूं मनदा सी, पर हरनाकश कहंदा सी ये रब नूं ना मने, मेरे कदम ते चले, मेरे कदम चहन ते चले, ये मैनू मने। पर प्रहलाद कहा नहीं, मैं रब नूं मनना। जेड़े मनमुख होंदे ना अपनी ईन मनाउंदे, पर जेड़े गुरमुख होंदे हन वो परवाह नहीं करते, क्योंकि वो नाम जपदे, भजन करते, बंदगी करते। खालसा जी उन्होंने एक भरोसा होंदा धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ते उन्हां दी परवाह नहीं करते। जिहड़ी दुनिया है ना खालसा जी वो बड़ी अकलमंद ते बड़ी हुशियार है, वो अपने आप को दुरुस्त समझ के चलती। अगर एक पासे पति लग जाए परमार्थ वाल ते पत्नी रोकदी, कईयां दी पत्नी लग जाती ते पति रोकदा, कईयां दी माँ लगदी ते बेटे रोकदे, कईयां दे बेटे लग जाते ते माँ रोकदी। सो खालसा जीओ कदे कदे जीवन विच विचरदे होए जे दोवें जोड़ी परमात्मा दे नाल जुड़ी ते समझना इस परिवार ते कृपा हैगी। दोवें उठ के नाम जपदे, बाणी पढ़दे, सिमरन करदे, बंदगी करदे ते समझना इस ते कृपा हैगी। जे सारा टब्बर ही लगा होया होए, पुत भी लगी, धी भी लगी, माँ भी लगी, प्यो भी लगा, बच्चे भी लगे, तो इन्हां दे ते वड्डे भाग है। कई कई थां वेख्या जाता है पति ते भजन नहीं करता पर पत्नी नूं नहीं रोकदा, कहंदा तू नाम जपिया कर, तू भजन करया कर। कई थां इहो जिहा होंदा पति लग्या होंदा, पत्नी नहीं नाम जपदी, पर वो रोकदी नहीं। पर कई खालसा जी इहो जे थां भी सानूं मिलदे, कई विचारियां, कई विचारे सिंह अखां जी हंझू ला के घेरदे, कहंदे बाबा जी कहण लगे सवेरे उठीदा हुंदा अमृत वेले नाम जपण नूं, इशनान करके चित करदा कि हुण भजन करिए, समाधि लाइए। घर वाली उस वेले कलेश मचा देंदी, कहण लगे अद्धी रात नूं उठना सी ते बाबा ही बन जाना सी तू, मेरे नाल काहनूं विआह कीता जे इस तरह अद्धी रात नूं। कहंदे बाबा जी कलेश मचिया हुंदा, फिर चुप करके सौ जाईदा। मैं कहा सौना नहीं, कोई ना कोई तरीके नाल भजन चालू करन। कई बीबियां मिल जांदियां, कहंदे बाबा जी बड़ी इच्छा होंदी सवेरे उठ के गुरद्वारे नूं जाइए, उठ के बाणी पढ़िए, भजन करिए, सिमरन करिए। पति कहंदा खबरदार उठी दे, हुण करिए की गल। एक बीबी कहण लगी बाबा जी साडे तो ना पंजाब रहिंदी सी, वो मिली मैनूं, कहण लगी साडे कोल बड़े महात्मा होंदे, नाम जपण वाले, बंदगी करन वाले, सिमरन करन वाले। तो लोग उन्हां दे कोल जाके अपना दुख सुख पुछदे कि महाराज कृपा करो साडे सिर ते हथ रखो, साडा भी दुख दूर होवे, सानू भी कोई भजन बंदगी दिओ। वो बीबी कहण लगी मैं अपने पति नूं बोलिया कि आपां भी चलीए महापुरुषां दे कोल ते आपां भी दुख सुख पुछीए, कोई गल पुछीए। वो पति कहंदा उहनूं बड़ा आउंदा, उहनूं बड़ा पता संत नूं, तू मेरे तो पुछ। कहण लगा की पुछना चाहुंदी। मैं बीबी नूं कहा वो तो गल तो सच कह रहा तेरा पति, तू पति नूं पुछ ले। वो बड़ी गुस्से विच आई, बड़ी औखी होई, कहण लगा धेली दी अकल नहीं है, कहंदी पति बनिया फिरदा, दिमाग दे कोडी दा नहीं है, कहण पता नहीं कित्थों पल्ले पै गया। मैं कहा ये तो सारियां बीबियां ही कहंदियां। मैं कहा तू की कहंदी। मैं कहा और जब गुस्से च आउंदियां ना फिर बोलदी पति, कई मन विच बोलदे, कई जोर दी बोलदे। पति किन्ना भी सियाणा होवे पत्नियां थोड़ी मनदियां। एक ना बीबी भांडे मांज रही सी बरांडे विच, भांडे साफ कर रही सी, साफ करदे करदे ना उहदी निगाह आसमान ते पई ते एक फकीर उड़दा जा रहा सी आसमान विचों, बड़ी तेजी दे नाल, जिवें जट निकलदा ना, जिवें तीर निकलदा, जिवें 303 दी गोली चलदी, इस तरह जा रहा सी। वो बीबी भांडे मांजदे मांजदे कहण लगी फकीर है तो इहो जिहा हो जाए, कहंदी फकीर होवे ना ते इहो जिहा होवे,
ਤੇ ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਇਹ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਸ, ਬਰਾਬਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਾ ਡਿੱਗਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ 5 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਟੀਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣੀ ਹੀ ਵੇਖਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਤੇ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਪਾ ਲਏ ਦੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਲੱਗੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੇ ਸੱਸ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੌਂ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਪੇਕੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ। ਸੱਸ ਨੇ ਛੱਡੇ 5-6 ਸ਼ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਗੀ, ਬੱਤੀ ਜਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਕਲੇਸ਼ ਮਚਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਬੱਤੀ ਬਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਪੈਸਾ ਗੰਠ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੈਟਰੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਜਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਜਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ 11 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਪਈ ਨਾ ਜਾਣ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ।
कई साल लंघदे नूं उस दी माता सस नूं पैरलिस का अटैक हो गया, अर्धंग हो गया खालसा जो पक्षाघात हो गया, पैगी मंजे ते। पर उस बिचारी बच्ची ने ना कमर कसा कसिया, फिर ओदी सेवा की डट के, ओदा गंद ओदा मल मूत्र हत्थां नाल साफ करना, जिहड़ा हुण मंजे ते पै गया ते उही काम करना। ते बाणी बहुत पढ़दी सी, उसने बाणी बड़ी कंठ की। वो कहंदी मेरे सस ने मेरे नाल चंगा कीता, क्योंकि जिहड़े हुशियार लोग होंदे ना दाने, वो शराप नूं भी वरदान बना लेंदे, वो जहर नूं भी अमृत बना लेंदे, जे रस्ते विच रोड़ा पिया ना उन्होंने भी सीढ़ी बना लेंदे। उन्हें इस बहाने नाल बहुत बाणी कंठ कर ली वो बच्ची ने, ते बाणी पढ़दे रहिंदी सी ते उहदी सेवा करदे रहिंदी सी। एक दिन ना गमला टुट गया कच दा सी, सेवा करते करते ना हाथ लग गया। वो असी भी दास नूं जदों मिलदे ना संगतां नूं, जिहड़ा सामने टेबल होंदा उहदे ते कच रखिया होंदा एक, वो टुट गया एक दिन। मैं इन्हां नूं पुछया यार किन्ने तोड़िया, वो कहंदे सानूं की पता, जिन्ने तोड़िया उन्होंने तो पुछ कर। तो 2 दिनों के बाद पता लग्या किन्ने तोड़िया। वो 300 साल साडे कोल रहिंदा। जदों कानपुर यात्रा गई ना खालसा जी, वो जागृति यात्रा उदों दा आया होया, वो यात्रा के नाल ही आ गया साडे कोल रहिंदा। उहदा नाम सी 300 साल। तो सिंघां ने कहता कि इन्हें तोड़िया, कहते मैं उन्होंने बुला लिया, मैं कहा सीसा तू तोड़िया? वो कहंदा वो तो पहले मेरे वाल वेखे, कहता सीसा हो या दिल आखिर टूट जाता है। मैं कहा तेरा बेड़ा तर जा, मैं दफा हूं, मैं कहता तू मैं जाऊंगा तू। तो बीबी तो ना कच तक सी वो टुट गया, तो चकना चूर हो गया। तो सस ने भी वेख लिया कि गमला टुट गया। तो सस ने कहा कोई नहीं, तेनू महाराज सोने के गमले देन। तो जी बच्ची सी ना बड़ी सियाणी सी, वो कोई साधुआं की संगत की सी उन्हें। उन्हें कहा माता जी मैं सोने का गमला सिर च मारना कि चूल्हे च पाउणा, तू मैनू आशीर्वाद देना। तो उन्हें झोली कर ली, कहते ये मैनू सुखमनी साहब का गुटका पा दे, क्योंकि वड्डियां का आशीर्वाद लगता खालसा जी। जे तू बहुत खुश है मेरे ते, तूने तो जिंदगी भर मेरे रुकावट ही पाई, पर उस बच्ची ने कदे मन च नहीं सोचा कि मैंने रुकावट पाइया करके पैरलिस होया। वो कहती चलो कर्मां दी खेड। उस बच्ची ने झोली अड़ के कहा माता जी जे तुसी खुश हो ना, तो मेरे झोली च सुखमनी साहब का गुटका पा दे, मैं सोने के गमले की करने। तो उसकी सस फिर वेर गई, कहते मैं नहीं पाउणा। कहते इहो जिहियां होंदियां सस्सां भी इत्थे बैठियां होणियां, पता नहीं थल्ले उतरे बाद मैनूं फड़ लेना उन्होंने। कहना हुण ते बाबा कल्ला है, उत्थे ते संतां नाल सी, संत बचा भी लैंदे सी। उन्हें कोई नहीं, बाबे बलविंदर सिंह मेरे नाल ही रहिंदे। उन्हें ज्ञानी ने कहना 10-10 हज़ार का बल होंदा कहते संतां विच, एक ही संत बड़ा काफ़ी अपने नाल। तो वो वेर गई सस, कहने लगे मैं नहीं देना। तो बच्ची हंस के कहने लगी जा, कहने आज तो मैं भी तेरी सेवा नहीं करनी। फिर उन्हें क्या मेरे हाथ तुला, फिर बच्ची ने हाथ सुचे कराए वो, फिर उन्हें चोली च गुटका पाया वो। तो कहने लगे तेनों सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, चलत्यो साहब सेवक चलतो साहेब जीवत राजीत। फिर कहने लगे तेनों ओढ़ तक बाजा वाला याद रहे, तेरा बाजा वाला बाह ना छे, ओहो जी अवशीष निकली। तो आओ खालसा जी आप कहानी पूरी कर दीए। वो जरा बैठा सी ना, कहना अल्लाह अल्लाह करने नाल की होंदा, कहना एवं साधु का दिमाग खराब है, कुछ भी बोलते रहते स्टेज पर। वो साधु सी ना खालसा जो, कदों भी साधु के मजलिस जाना ना, फिर दिल को काबू रख के जाना, क्योंकि दिलों के जासूस होंगे साधु, वो पकड़ लेंदे की बोलता। जदों बोल रहा से ना, उन्होंने पता लग गया कि यानी खंडन कर रहा साडा, पर वो मन विच ही कर रहा सी। उन्होंने फिर क्या इनू चल दसीए। फिर उन्होंने परी मजलिस कहने लगा गधे तेनू की पता, कहने लगे अल्लाह के नाम कितनी बरकत है। उन्होंने गधा बोलता, वो सारी संगत बैठी हुई सी, उन्हें भी चढ़ गया गुस्सा, कहने लगा मैं भी नामी ग्रामी बंदा, कहने लगा साधु मैनू गधा बोलकर चखाना दिए नू मजा। उन्हें फिर वेख्या मुरीद बहुत बैठे हुए सी, उन्हें कहने लगा उठना ठीक नहीं है। और साड़ी फितरत है, माड़े बंदे ते सानू गुस्सा आउंदा, जिहड़ा तगड़ा होवे ना फिर असीं पूंछ लाउण लग पैंदे। कोई मारे ना पुलिस ऑफिसर के मूँह ते चपेट जाके, फिर पता लगता किवें छिलदे, फिर किवें फिर मांजदे चंगी तरह।
ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗਧਾ ਬੋਲਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਂਗੀ? ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕਾਂਪੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਪੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਾਕੂਲ ਨਾਲਾਇਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਧਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗਧਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਚੌਰਸਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹਟਾ ਕੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਤੂੰ, ਘੜੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੂੰ ਖੋਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਧੇ ਸੁੱਤੇ ਅੱਧੇ ਜਾਗਦੇ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਜਪ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਰੱਖੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੁੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। 3 ਵਜੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਗਏ, ਬੋਲੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਰਕੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਬੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਹਜੂਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਰੁੱਸਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਚੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰ।
मेरा परिवार इकट्ठा होएगा ना उस वेले बोलिया कर दूँ। सो खालसा जी एक नहीं अनेक प्रकार दीयां भुल्लां होंगे। भाई अमरीक सिंह जी अजनाले वाले इन्हां दा भी धन्नवाद, सारे साधुआं दा धन्नवाद, सारे महापुरुषां दा धन्नवाद। बाबा बलविंदर सिंह जी बोले नहीं, मैं वो स्टेज सकत्तर नूं कहा मेरे दुआले होया रहिंदा हर साहब, हाँ मैनू ही तवा झाड़दे रहिंदा, हुण बाबियां नूं नहीं बोलदा होवेगा। वो कहना मैं की बोलांगा, मैं की करांगा, हाँ मेरे पीछे लगदा उठो 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 खड़े रह के बोलो। महापुरुषों का सारियां दा संगतां दा धन्नवाद। खालसा जीओ एक प्रकार दी नहीं कई प्रकार दीयां भुल्लां होईयां होणगीयां। आप जी दा बच्चा है खालसा जीओ, सारियां दे चरनां ते नमस्कार करके माफ़ी मंगदा। कोई चंगी चीज़ लगे खालसा जीओ जरूर हृदय च वसा के जानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। साध संगत जी, आप जी ने सिंह साहब के अमूल्य बच्चन आप जी ने सांझ की, बहुत बहुत धन्यवाद। जहदार भाई ध्यान सिंह जी मंड साहब वो भी पहुंचे ने।